ये मेरा कैसा देश है। मैं भारत देश में रहता हूँ और ये भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज की डेट तक शिक्षा का कोई सुधार नहीं हो पाया भाइयों। और इसका जिम्मेदार हमारा भारत का, देख लो भाई, दिखा दो, ये शिक्षा विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग आज की डेट में बिक चुका है साथियों। ये लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह उठाता है, लेकिन काम करने की बारी में बिल्कुल इसको साफ सुन जाता है। आज की डेट में शिक्षा विभाग अंधे होने का नाटक करता है, बहरे होने का नाटक करता है। और ये शिक्षा विभाग कहता है कि ये जो हम समस्या बता रहे हैं या नियम के लिए जो प्रयास कर रहे हैं कि जितनी एप्लीकेशनें आएंगी, हम अगर 5-7 लोग अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ये शिक्षा विभाग को लगता है ये समस्या, ये जो लूट मची है प्राइवेट स्कूलों की, ये सिर्फ हम 5-10 लोगों की समस्या है। ये शिक्षा विभाग कहता है जब तक पूरे शहर से, हर एरिया से अलग अलग एप्लीकेशन नहीं आती, तब तक ये विभाग काम नहीं करेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जनता से, सारी जनता भाई साहब एक एप्लीकेशन अपने घरों में लिखे और हमारे को देने का काम करे, क्योंकि हरियाणा का शिक्षा विभाग बिल्कुल ही सुस्त और कामज़ोर हो चुका है। ये बिक चुका है प्राइवेट स्कूलों के लूट के, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की लूट का कुछ हिस्सा इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को भी जाता है। ये दिखा दो हरियाणा के ये भ्रष्टाचार अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सी से उठने का नाम नहीं है, ना ये काम करने को राजी है। भाई साहब, पूरे शहर में अगर कोई तवाइफ भी हो, वो भी पैसे लेके पूरा काम करती है, लेकिन ये सही में शिक्षा विभाग साला पैसे खाने के बाद भी भाई साहब आम जनता के लिए काम नहीं करता। ये बिक चुका है प्राइवेट स्कूलों की लूट से आके। बताओ भाई, दिखा नहीं दिखा? ये जनता भी दिखा दो भाइयों। बताओ भाइयों, क्या प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचाई है? क्या प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार छीनने का काम किया है? आज की डेट में बच्चा पैदा करना आसान है, उसको पालना दिनों दिन मुश्किल हुआ। थोड़ा जोर से बोलो भाई, हुआ है या नहीं? तो भाइयों देखो, ये आम जनता को समझ आ रहा है, और लेकिन ये जनता जो वीडियो में देखती है, जो आगे कर देती है। भाइयों, अगर तुम नहीं आ सकते तो कम से कम अपनी फ़ोन से लाइक और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ये जनता तक पहुंच पाए और सरकारों तक पहुंच पाए। ये बात तभी ये सरकारें जागेगी, क्योंकि ये सरकारें आज की डेट में अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है और गूंगे होने का नाटक कर रही है। ये अधिकारी लाख 2-2 लाख तनख्वाह उठाते हैं हरियाणा सरकार के, और लेकिन काम करने की बारी में जीरो साबित होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो लूट मचाई है, उनकी लूट को बढ़ावा देने का काम हमारा हरियाणा का शिक्षा विभाग कर रहा है। ये शिक्षा विभाग ऐसे नहीं जागेगा जब तक इसके पीछे लग नहीं बजेगा। ये आज की डेट में दिखाओ भाई, ये भैंस दिखाओ बड़ा जूम करके। ये भैंस की तरह हो गया शिक्षा विभाग, जो कि जागने का नाम नहीं है। जब तक इसके पीछे आम जनता 100-200 घर से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ये शिक्षा विभाग नहीं जागेगा। आज हम खड़े हैं हरियाणा के जगाधरी शहर में, और जगाधरी की जनता जो इतनी पीड़ित है, जो कि शिक्षा की लूट से इतनी तंग आ चुकी है, ये बच्चे के आर्थिक बोझ के नीचे दिनों दिन ये समाज दबता जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ इस जनता से, जाग जाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि भाइयों तुम्हारा टाइम बीत गया, हमारा भी टाइम बीत गया। जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो चुके, उसके लिए हम चाहते हैं कि ये सरकार ये नियम पास करे, एक देश एक किताब और एक समान फीस। ये नियम अगर लागू होगा तभी देश का भला हो सकता है, और हर देश का नागरिक अगर पढ़ेगा लिखेगा तभी ये बच्चा हमारा आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। बच्चों का आगे बढ़ने का मतलब है देश का आगे बढ़ना। लेकिन आज की डेट में कोई नेता, कोई मंत्री संतरी नहीं चाहता कि आम जनता का बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, क्योंकि अगर पढ़ लिख गया तो इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछेगा कि तुमने शिक्षा के लिए क्या किया। ये आज की डेट में नेता लोग 5 किलो अनाज में आम आदमी को खरीदने का काम करते हैं, और कब तक हम लोग 5 किलो अनाज के ऊपर बिकते आएंगे साथियों? कब तक आप लोग अपनी वोट का बेचते आएंगे इस अनाज के ऊपर? भाई साहब, रोटी तो आम आदमी कमा के दिखा देगा, चाहे यहाँ रेडी वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो अंडे की रेडी लगाने वाला, कोई भी काम करने वाला है, आम आदमी कमा लेगा, खा लेगा।
लेकिन बच्चे को अगर भविष्य सुधारना है तो शिक्षा को सुधारने का काम ये नेताओं का है, ये हमारा नहीं है। हम तो भाई साहब कीड़े मकोड़े समझे सरकार ने कि कुत्ता समझ लिया, आज भोंकेंगे कल चुपचाप होकर घर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ इन जनता से, अगर ये जनता जाग उठी तो भाइयों आपके बच्चों के भविष्य को लेने के लिए इन भ्रष्टाचारी स्कूलों के मुंह में अगर हाथ भी पाना पड़ेगा तो हम हाथ भी पाने को तैयार है। इन मगरमच्छ स्कूलों से हम लड़ने को तैयार है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये आम जनता जागरूक हो, ये आम जनता जागेगी तभी ये भ्रष्टाचार नेता, ये मंत्री संतरी शहर के जागेंगे। क्योंकि जगाधरी शहर में वो बतेरे मंत्री संतरी रहते हैं, आपके यहाँ पर तो बतेरे मंत्री बने हैं, लेकिन कोई मंत्री शिक्षा के ऊपर नहीं बोलेगा। ये दिखा दो जनता सारी, कोई मंत्री संतरी शिक्षा के ऊपर आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उन्हें पता है ये आज की डेट में अगर किताबों के नाम पर जो लूट मचाई है, शिक्षा के नाम पर, मनमानी फीसों के नाम पर जो शहर ने लूट मचाई है, उसका हिस्सा, उसका परसेंटेज इन कहीं ना कहीं इन मंत्री संतरी एमएलए तक को जाता है। तभी कोई अधिकारी, कोई नेता बोलने में तैयार नहीं है। तो भाइयों दिखा दो भाई साहब की बात को रखो जरा। भाई साहब बताओ ये थोड़ा आप भी दो शब्द गए। ये बात 100% सही है। लोग मरे पड़े हैं, सोए नहीं पड़े हैं, मरे पड़े हैं। बच्चों को भी विषय का सवाल है, गरीब आदमी बच्चों को पढ़ाएगा कैसे करेगा? लेकिन वो समझते हैं इस बात को। आज बच्चे को पढ़ाने का मतलब 5,000 रुपया महीना कहाँ से देगा आदमी? 10,000 कमाता है, बच्चे को पढ़ाएगा क्या करेगा?